गिनो एवटा पापड़ गिनो रोटी जेडा पापड़ गिनो मुल्तानी पापड़ वी आर मलगानीज एंड वी आर बलोच। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ज़ात बताता हूँ। बाई कास्ट में बलोच हूँ और बलोच में जो है मैं नुतकानी हूँ, नुतकानी में फिर मलगानी, ये हमारी कास्ट है। और हम साउथ पंजाब में आते हैं। जब चक्र आज़म की जो जंग हुई थी तब हम उनके पीछे साथ साथ आए थे, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि ख़ुद चक्र आज़म जहाँ पे शहीद हुए जंग में, तो उनकी जो अपना मकबरा आप कह सकते हो वो ओकाड़ा में है, तो वो भी पंजाब में आता है इस वक्त। हैदर गाज़ी ख़ान में अक्सरियत जो है वो बलोचों की है और फिर मिक्स जिस तरह आप कहते हैं ना सेटलर्स थे उस ज़माने में, तो सेटलर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, चाहे वो पंजाब के हों, कहीं के हों, पठान भी हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ़ कौमें हैं। बट हम डिजी खान से बहुत आगे की तरफ हैं, जिसे तौंसा शरीफ कहा जाता है। तो हम में तौंसा से आगे इलाका है जो हमारे अपनी बेल्ट के बंदे हैं जो सराइकी बोलते हैं। हाँ, मेरी ज़ुबान भी सराइकी है और यहाँ पे बलोची भी बोली जाती है और प्लस सराइकी ज़्यादा है, तो वो हमें जानते होंगे कि हम किस इलाके के हैं। इतनी डिटेल में ख़ास इनफ है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से आया हुआ था, दूसरा तीसरा दिन है, तो यहाँ पे डस्ट मट्टी कोयटा से ज़्यादा है इस इलाके में, आपने देखा होगा। तो मैंने कहा क्यों ना नहा लें, ट्यूबवेल अपना है, सब कुछ अपना है, तो नहा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपना पानी चल रहा है सारा उस तरफ। वैसे कल मैं अपने व्लॉग में दिखा चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा दूँ। वो सामने है, समझिए ये मेरा घर है। हमने बुनियाद यहाँ पे रखी और अपना घर भी यही ही है। तो चलते हैं अपने घर की तरफ और नहाते हैं। यहाँ पे देसी सिस्टम है, ये देसी सिस्टम के साथ जो है इन नालियों का निज़ाम बनाया जाता है। एक ज़माने में मुझे इस नाली ने बड़ा ज़लील किया था, अकेला था ज़ाहिर है। अब ये मैंने ठेके पे दिया हुआ है, तो ये लोग माशाल्लाह ज़्यादा हैं, तो ये लोग काम कर लेते हैं, हमसे इतना नहीं हो पाता था। लेकिन लाख अल्हम्दुलिल्लाह, ये दरख्त मेरे तकरीबन 4 साल पुराने दरख्त हैं। और वो भी एक वो दरख्त है जो कि वहाँ पे जो बड़ा सा देख रहे हैं, वो असल में हमने हिस्सा निकाला था, तो वो उसमें चला गया और हमने जो है वो दरख्त दे दिया था। बाकी नहाते हैं यार, पहले दूसरी बात छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने तो नहा लिया था और मेरे कज़न आ गए थे कि यार आप हमारे ट्यूबवेल पे नहीं हैं। असल में यहाँ दिखाऊँ, कज़न ने जो है ट्यूबवेल लगाया हुआ है, तो मैं आ गया था इधर इनको मुबारक देने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था, सारे ज़मीन पे आप इस तरफ उस तरफ जहाँ पे हम जाएं, सारे ही मेरे अपने रिश्तेदार हैं। बस वो मोहब्बतें तो नहीं रहती, उसी के रिश्तेदार एक दूसरे को कम से कम वो कहते हैं ना अप्रिशिएट करना पड़ता है। ये यहाँ की रूटीन है, वरना ये जंगल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कौन आबाद करता। यहाँ पे भाई सारा जंगल था। अभी तो देखो माशाल्लाह कितना प्यारा सिस्टम बना दिया। मैं तो आया था नहाने, अब तकरीबन शाम के 4 बजने वाले हैं। दिन तो यहीं पे गुजर गया और सोचा क्या था होता क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो सब मिलने आ जाते हैं। अगर मैं पैदल घूम रहा हूँ तो उसकी वजह ये कि मैं ख़ुद अपनी तबीयत से घूम रहा हूँ। अपना इलाका है, एक एक बंदा मिलता है, खुशी होती है। तो टाइम कैसे स्पेंड हुआ ये नहीं पता, और जिस टॉपिक पे हमने रहना था वो भी हमसे निकल गया। ये होती है लाइफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई व्लॉगिंग मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है। मैं बता रहा था वैसे अपने कास्ट के बारे में, तो हमारी कास्ट जो है तकरीबन इसी इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। मलगानी जो हैं सिब्बी में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, और शायद जो यहाँ से हिजरत कर गए इस जंगल को देख के वो लोग यहाँ वहाँ आबाद है। जैसे अभी आप कह सकते हो मैं कोयटा में आबाद हूँ, लेकिन हमारा आबाई इलाका यही है। हमारी ज़मींदारी, रिश्तेदारी सब यहीं पर है। हाँ, अगेन मैं कह सकता हूँ सराइकी हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल भी सकता हूँ। असा सराइकी हैं बिरा, असा है मलगानी कौम दे तौंसे दे हैं, जेडे सारे व्यूवर दे दे पन कल को फॉलो भी कर सकते हैं देख के, न करें भी कोई नाराज़गी का ही नहीं। बाकी सारे बिरा हो अज भी कल भी। और दूसरा ये है कि उर्दू सेकंड लैंग्वेज आ गई। कोयटा में रहने से पश्तो में ज़्यादा कने बरावी हूँ बरेक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जो है उज़्बकी भी मैं बोल सकता हूँ थोड़ी बहुत, जैसे हाय हेलो कंदे सशना याक्श जैनिंग जर्म, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत लैंग्वेज, क्योंकि कोयटा में रहते हैं ऑब्वियसली इतनी लैंग्वेजेस हमें आ जाती हैं और हर कोयटा वाले को आती हैं। मैं कोई अकेला नहीं हूँ।
बलोची भी जो है वो थोड़ी बहुत मैं बोल लेता हूँ, समझ पूरी आती है, और बोलने पर थोड़ी मुश्किलात होती है कि अल्फाज फंस जाता है और बंदे को पता चल जाता है कि भाई ये बलोची नहीं बोल सकता, क्योंकि अपने इलाके में भी हम ज़्यादा नहीं रहे। और आपको पता है कोयटा तो मिक्स कम्युनिटी है, उर्दू स्पीकिंग, पठान, बलोच, ब्रावी, सिंधी, तो मिक्स कम्युनिटी है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि शायद बलोची नहीं सीख पाया ख़ास, आती सब है समझ, बोल नहीं सकता। तो आप लोग को मेरे बारे में थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी। अब देखते हैं कि भाई मेरे फॉलोअर्स पे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे क्या असर पड़ता है, देखते हैं। आप लोग की मर्ज़ी, फॉलो करें ना करें, बंदा ना चीज़ आपके सामने है। हाँ, एक और वर्ड ये कि भाई हमें डेरावाल कहना नामुनासिब होगा, क्योंकि हम डेरा गाज़ी ख़ान के नहीं हैं। बारहा कहूँगा, डेरा गाज़ी ख़ान से बहुत दूर हैं हम, तकरीबन 3 घंटे का सफ़र लग जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डेरावाल नहीं है भाई हम। हाँ, जो आप लोग मजाक उड़ाते हो डू पडू और डू 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 वाले, हम हैं भाई, उसका मसला नहीं है, वो हमारी लैंग्वेज है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे इलाके में सरदारी निज़ाम अब भी है, और हमारे फ़ख्र हैं सरदार अकरम ख़ान मलगानी, उनके फ़र्जंद हैं आज़म ख़ान मलगानी, उनके भाई हजरात, बिल्कुल एहतराम करते हैं उनका हम, और सेम कास्ट के हैं हम। दूसरा ये है कि उनके जो बड़े थे सरदार असलम ख़ान मलगानी, चलो मैं पिक्चर लगाता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। इन्होंने अपने टाइम पे ब्रिटिश के साथ जंग की थी और उन्हें जला वतन किया था। ये तस्वीर में अब आपने देख लिया होगा। तो इस वजह से भी काफ़ी नाम है, इस तरह के कई नाम हैं। आपका जो एक और पाकिस्तान का एक आता है, वो यहाँ पे मेरे नाना ज़रीफ़ हैं, उन्होंने वो नाम रखा था, वो मुझे नाम भूल गया है, खैर मैं ऐड कर दूँगा अगर मुझे मिला तो। वो पाकिस्तान में आज तक वो नाम रखा गया है। तो काफ़ी मलगानी हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि आपके साइड एरिया पे पशीन, कुशलाक, यहाँ साइड एरिया डेरा बुगटी, काबिल लोग हैं। उस टाइम की पढ़ाई और स्कूल में काफ़ी काबिल थे, तो उन्होंने उस टाइम की एक अच्छी पढ़ाई की हुई है, और ज़्यादातर हमारे उस्ताद रहे हैं। ऐसे तो हमारे कई कज़न हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मुल्तान में भी हैं और लाहौर में भी हैं। बहुत से ऐसे रिश्तेदार बहुत से मुख्तलिफ़ शोबों में जो हैं वो काम कर रहे हैं। आप जितने मलगानी को देखते हैं तो सारे हम एक ही हैं, एक ही ख़ानदान है, एक ही ट्राइब है, हम अलग नहीं हैं। हाँ, अब थोड़े से हम बाहर हो गए हैं रिश्तेदारी की वजह से कि भाई रिश्ते वगैरह बाहर में, वरना ट्राइब देखी जाए, सर पकड़ा जाए, सारे आपस में भाई हैं, कज़न्स आप कह लें। इस इलाके की बात की जाए तो जी ये इलाका काफ़ी साल पुराना इलाका है, अंग्रेज़ों से भी पहला, और यहाँ के जो बंदे बाशिंदे बैठे हुए हैं कम से कम वो यही बताते हैं कि चाकर के बाद ही हम यहाँ पे आबाद हुए। तो मीर चाकर के ज़माने में आप चले जाएं तो उस टाइम से ये लोग आबाद हैं। अब आप देखें ना, वक्त बदलता गया, निज़ाम बनता गया, ये बन बनाया गया, सैलाब आ जाता था, ये इलाका डूब जाता था, वरना यहाँ पे भी ज़मींदारी होती थी और साथ ही आगे हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। अब कहते हैं ना, आबादी बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ तक आ पहुँची है। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तोनसे में एक बात मशहूर है कि भी कबूतर भी एक पर से उड़ता है, तो आप भी उस इलाके के हैं। तो भाई नहीं, हम उस इलाके के नहीं हैं। हमारा इलाका इस चीज़ से थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा क्लियर है। हमारे यहाँ ये है, लेकिन यहाँ से बाहर, यहाँ अंदर ये चीज़ें नहीं होती, वो वहाँ पर होती हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ से अगर वहाँ कुछ जाए उसका हमें नहीं मालूम। हमारा इलाका यहाँ का, ठीक है ना, जो मेरे कौम को जानता है तो उसे पता है कि हम जो इस साइड वाले हैं हम कैसे हैं और किस तरह निज़ाम है। यहाँ पे आज तक हमारी साइड पे वही बलोची निज़ाम चल रहा है, बलोची सिस्टम, बलोची निज़ाम और बलोचियत जिसको आप कहते हैं, उसी सख्ती के साथ, उसी असूलों के ऊपर चल रही है। बाकी इस तरह कोई अपना ईमान बेच दे उसके ऊपर हम कुछ नहीं कहते हैं, इस तरह के बहुत हैं। बाकी ऐसे वैसे अपनी जगह पर हर कोई खड़ा है, बलोचियत को मानता है, रूल्स आप कह सकते हो वही चल रहा है। वेल, ये था छोटा सा व्लॉग, और बस अभी घर आने वाला है, तो व्लॉग का एंड यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ न्यू फॉलोवर्स की। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।